हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग आप लोग शुरू करते हैं लेसन 1। आपको मालूम होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सभी साइंस का पार्ट है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो आज हम आप लोग के लिए स्पेशल साइंस का बैच लेकर आए हैं जो एप्लीकेशन पे भी चलेगा और यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप लोग बता दें कि ये हमारा लक्ष्य बैच होगा 2025 के लिए, टारगेट 2026 यानी 26 के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स का क्लास है, ये क्लास 10th के लिए है और ये लेसन 1 है प्रकाश का परावर्तन। ये हम आपको जीरो से हीरो लेवल तक का हम आपके साथ रहेंगे और लेसन 1 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आपको मालूम है कि विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तीनों हो गया। तो इन तीनों में से हम पहला सेक्शन आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होगा। अब आज इसमें देखिए बुक का बात करेंगे तो ये हमारा बुक है। ये क्या है? हमारा बुक है। देखिए भौतिक विज्ञान। और आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो विज्ञान जो होगा उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर एक देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक को हम भौतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। एक को हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं और एक को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे फिजिक्स बोलते हैं, इसे केमिस्ट्री बोलते हैं, इसे बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्लास 10th का बात करते हैं। तो क्लास 10th में अगर हम बात करेंगे तो क्लास 10th में सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। और डेली रोज आप लोग आराम से क्लास 10th के फिजिक्स के लेसन हम शुरू करते हैं और डेली आप लोग देखेंगे कि क्या टॉपिक है। फिजिक्स में हरदम हम लोग ऐसे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे, ऐसे करके हम लोग तीनों समाप्त कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसमें बातें करते हैं फिजिक्स में। तो इसमें सबसे पहले आता है कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले क्या है? विज्ञान। व्हाट इज साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, तो विज्ञान में आप देखेंगे तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे परिभाषा। और अब शॉर्ट में बोलेंगे तो ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड से अगर आप बात किया जाए तो लॉन्ग में भी अगर आप बोलेंगे तो आप ये कह सकते हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा आप लोग समझ में गए होंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, और आप गौर से देखेंगे तो विज्ञान के कारण ही यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं और हमारी दुनिया यहाँ तक चली आई है। तकनीक में हमारे विज्ञान पूर्ण रूप से मतलब हमें हेल्प करता है। ठीक है, जितने चीज हमारे ये बोर्ड पढ़ा रहे हैं विज्ञान की वैसे ही है। लाइट लगाई भी है, जिस कैमरा से हम शूट कर रहे हैं वो भी इसी से, जो माइक लगाए भी एक तरह से तकनीक है। तो जितने दुनिया में तकनीक ऊपर आई है या तकनीक बढ़ते गई है, इस सारे कहीं ना कहीं हम लोग विज्ञान से ही प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो आज ही समझते हैं विज्ञान की अन्य शाखाएं में अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए तो आप अगर गौर से देखेंगे तो विज्ञान की शाखा देख लीजिए। विज्ञान की शाखा में हम बात करते हैं, विज्ञान के शाखा में। तो आप गौर से देखेंगे भाई मेरे, तो आप देखेंगे यहाँ पे विज्ञान में अगर एक बात देखा जाए तो यहाँ पे है विज्ञान। क्या है? विज्ञान, साइंस। ठीक है, तो साइंस को अगर बात किया जाए तो 2 भागों में प्रॉपर में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। कितने बांट देते हैं? 2 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान बोल देते हैं और एक को बोल देते हैं जीव विज्ञान। क्या बोल देते हैं? जीव विज्ञान। और फिजिकल साइंस यानी लाइफ साइंस, यानी इसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान देखना भाई मेरे, इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? निर्जीव पदार्थ से संबंधित अध्ययन करते हैं। निर्जीव पदार्थ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी निर्जीव पदार्थ, निर्जीव से कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे चलना सके, श्वसन क्रिया ना कर सके, निर्जीव होते हैं। ठीक है, जो श्वसन क्रिया ना कर सके निर्जीव होते हैं। जैसे ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। ये पंखा, लाइट, जो भी इस घर में टेक्नोलॉजी है सब निर्जीव। पेन भी, मार्कर भी क्या निर्जीव है, पर हम सजीव हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए इसमें निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों तथा उनके संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और वही अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें सजीव के संबंधित, मतलब इसमें किससे संबंधित? सजीव से संबंधित। सजीव यानी सजीव पदार्थ जो श्वसन क्रिया कर सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आया समझ में आप लोग को?
बताइए यस या नो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिजिकल आपको समझ में आ गया, फिजिक्स क्या है। तो इसमें निर्जीव पदार्थ से संबंधित अध्ययन करते हैं हम लोग, और सजीव का बात करेंगे यानी निर्जीव विज्ञान का बात करेंगे तो हम इसमें सजीव से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भौतिक विज्ञान को भी हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 2 भागों में। इसमें अगर हम देखें तो एक का नाम है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और एक को बोलेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। कोई डाउट नहीं है। आगे अगर हम देखेंगे तो जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। एक को बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, बोटनी। बोटनी बोलते हैं, बटनी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, बटनी बोल देंगे। और एक को बोलेंगे हम लोग जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। क्या बोलेंगे, प्राणी विज्ञान बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आपसे कोई पूछ दे कि विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं, तो 2, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो भौतिक विज्ञान में भौतिकी और रसायन अलग हो जाते हैं, और इसमें देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान अलग हो जाते हैं। और भौतिक विज्ञान का जनक देखा जाए तो कुछ लोग आइंस्टीन को मानते हैं और कुछ लोग न्यूटन को भी मानते हैं। तो न्यूटन साहब को भी कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग आइंस्टीन साहब को भी मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यानी इसका जनक जो है लाइबोजियर को मानते हैं। किसे मानते हैं, लाइबोजियर को मानते हैं। किसे मानते हैं, लाइबोजियर को। और वनस्पति विज्ञान के जनक अगर देखा जाए तो थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। और प्राणी विज्ञान का जनक जो होते हैं उन्हें अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं, अरस्तु को। तो याद रहेगा आप लोगों को, एग्जाम में कभी कोई आपसे पूछ दे कि प्राणी विज्ञान जनक कौन है तो अरस्तु बोलेंगे, और वनस्पति विज्ञान जनक कौन है तो थियोफ्रेस्टस बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ रसायन विज्ञान का लाइबोजियर, और भौतिक विज्ञान का कुछ लोग न्यूटन को भी मानते हैं और कुछ लोग आइंस्टीन को भी मानते हैं। पूर्ण रूप से जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। एनी डाउट, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताइए। तो इस प्रकार हम लोग आज देखें, मतलब अभी देखें कि विज्ञान के कितने पार्ट्स हैं, क्या है। तो ये भौतिक विज्ञान, इसमें से हम लोग शुरू करने वाले कौन है, इसमें से अगर आप देखेंगे गौर से तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जैसे भौतिक विज्ञान शुरू होगा फिर हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और उसके बाद से जीव विज्ञान पढ़ेंगे। क्लास 10th में बॉटनी जूलॉजी एक ही मिक्स करके दिया है, अलग अलग नहीं दिया। जब क्लास 12th में आएंगे, 11th में आएंगे तो ये सभी चीजें अलग अलग हो जाएंगी और अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखिए वही बात मैंने समझाया आप लोग को, जो पहले मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, और आप गौर से देखेंगे तो पहला पॉइंट यही है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान। अब देखिए विज्ञान क्या है, अब हमको समझाया भी कि आप लोगों को कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आया समझ में। अब विज्ञान आप देख लो, आप क्लास 1 से लेकर 10th तक पहुंच गए हैं, तो आप इस क्लास में क्रमबद्ध तरीकों से कुछ ना कुछ सीखे हैं या कुछ ना कुछ प्राप्त किए हैं। उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। क्या आप एक ही बार वहां तक थोड़ी ना आ गए बड़े क्लास में। आप तो यही हो सकता है कि आप पहले LKG पढ़े होंगे, फिर UKG पढ़े होंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब पहुंचे 10th में। तो ये जब क्लास में जो क्रम तरीके से आपने जो अध्ययन किया है या जो चीजें आपने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, उसी प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखो स्पष्ट लिखा है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे प्रक्रम तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर है, आया समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गौर से देखो कि यह एक, मान लीजिए कि कोई लड़का है। क्या है, ये कोई लड़का है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई एक लड़का है। ठीक है, अब ये लड़का पहले LKG में था। किसमें था, LKG में था। ठीक है, अब LKG के बाद से आप देखेंगे तो यह लड़का आगे बढ़ेगा, किस में जाएगा, UKG में जाएगा। किस में जाएगा, UKG में। यह लड़का कहाँ जाएगा, UKG में जाएगा। कहाँ जाएगा, UKG में। अब UKG के बाद से ये क्लास में कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा। फिर उसके बाद से कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, 5 में। ऐसे करते 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 एक दिन कहाँ पहुंच गया, आप लोगों की तरह 10th में। तो आप यार बताओ, ध्यान से बताओ, क्या यह एक LKG के बाद से कहीं ना कहीं 1 में आया, तो क्या जो नॉलेज इसको LKG में था वो UKG में थोड़ी ना होगा, उससे अधिक होगा। अब UKG की वजह से कहाँ आया, 1 में आया। तो थोड़ा ये और अच्छा से प्रयोग, मतलब इससे और अच्छा चीज प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 1 के बाद से कहाँ आ गया, 2 में आ गया। 2 के बाद से 3 में। तो जीव जीव ये क्लास बढ़ रहा है, इसका नॉलेज बढ़ रहा है, क्रमबद्ध तरीके से जा रहा है आगे और ये चीजें को ग्रहण कर रहा है, और इसी प्राप्त इस क्रम में इसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी प्राप्त ज्ञान को क्या कर देते हैं भाई, विज्ञान कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। मान लो कि ये टिंकू है। कौन है, टिंकू है। ये टिंकू जो था वो पहले UKG में पढ़ा,
फिर 1 में पढ़ा, फिर 2 में पढ़ा, फिर 3 में पढ़ा, फिर 4 में 5 करते 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 कहाँ तक पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। तो ये सभी जो एक्टिविटी है, क्रिया है, जो क्रमबद्ध तरीके से चल रही है और इस क्रमबद्ध तरीके में जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे अगर हम आए तो उसमें एक टॉपिक आता है सिलेबस। सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस की बात अगर करें हम, तो सिलेबस बहुत आसान है, कोई हार्ड सिलेबस है नहीं। और आप सिलेबस की बात करेंगे तो विषय का बात करेंगे, यानी विषय। तो सिलेबस मतलब पहला चैप्टर जो आप लोग सामने आएगा वो आएगा प्रकाश का परिवर्तन। अच्छे टॉपिक है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। प्रकाश का परिवर्तन आप देखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश हम किसी वस्तु पर जलाते हैं, मान लो यहाँ से प्रकाश बारे, फिर ये यहाँ से गया और टकरा के इधर आ गया। जैसे मान लो कि ये प्रकाश यहाँ चल गया, यहाँ आया और फिर टकरा के यहाँ चला गया। यानी आप अगर मोबाइल में देख रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों से प्रकाश, मतलब आपके आंखों में प्रकाश आता होगा और फिर वहां पे जाता होगा, तो वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, वो प्रकाश है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन मतलब कि कोई यहां से प्रकाश डाला और यहां से लौट के इधर आ गया, तो इसी घटना प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लो आप लोग बॉल खेलते हैं, मान लो दीवार पर बॉल मारे, फिर लौट के आ गया, फिर बॉल मारे, फिर लौट के आ गया, तो ये घटना प्रकाश का परिवर्तन हो गया। अगर पार हो गया तो लेक्शन 2 अपवर्तन। जैसे पानी में आप ये मान लो मारकर हम छोड़ेंगे पानी में, तो फिर पानी में चला जाएगा अंदर, यानी कि पार कर गया। जैसे हम टॉर्च मारेंगे हवा में तो लाइन प्रकाश आर पार कर आ गया, तो उसमें हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो लेसन 1 बहुत मस्त है, सारी चीजें अच्छे हैं, प्रैक्टिकली हैं, समझना पड़ेगा हम लोग को। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लेसन 2 आएगा। लेसन 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तनांक आएगा। तीसरा विद्युत धारा आएगा। और 5वां चैप्टर जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट छोटू सा चैप्टर आएगा ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। तो सिलेबस तो आप लोग डिस्कस कर लिए हम लोग, सिलेबस में क्या है सब हम लोग एक एक टॉपिक जब पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ऊर्जा क्या है, तो ये सभी चीजें जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो सारे चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका काम करेंगे आगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रकाश क्या है, देखो मैं बता ही दिया हम आप लोगों को प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश के गुण। तो हम बताएंगे आपको प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश क्या है, देखो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सब मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छे से दिख रहा हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे लाइट लगा हुआ है तब मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अंधेरा में आदमी नहीं दिख पाता। अगर मैं बताऊं, एक बात बताऊं, अभी आप गौर से देखेंगे तो मैं इसे बंद कर दिया, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं इसमें प्रकाश नहीं है। अब हम इसको टच करेंगे, देखिए आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देखो गौर से यार, प्रकाश की सहायता से हम देख सकते हैं, ये नहीं कि हम आंख से देख सकते हैं। जब भी हम देखेंगे प्रकाश की सहायता से देखेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखो फिर यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने आज प्रकाश हटाया, देखो ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत। अब मैं इसको टच करूं, देखो आ गया। तो कहीं ना कहीं आप इसे देख पा रहे हैं, यानी किसके सहायता से? प्रकाश की सहायता से। और जब प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ती है तो हम मतलब सब मान लो, मैं एक समझाता हूँ आप लोग। यहाँ देखो मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ यार इसको, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूँ समझाने के लेकर। ठीक है, समझाने को लेकर थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। चलो हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अगर मान लो कि यह एक लड़का है, यहाँ पे क्या है, लड़का, चाहे कोई एक लड़की है। ठीक है, ठीक, मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, और मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु है। यहाँ पे क्या है, वस्तु, क्या है ये, वस्तु है। ठीक है, तो यह वस्तु है। अब बताओ कि अगर इस एक रूम हम बना देते हैं, ऐसे रूम एक बना दिए। ठीक है, एक रूम बना दिए। अब चलो, अब इस रूम में मैं एक बगल में छोटा सा यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ। ठीक है, बल्ब, यहाँ पे मैं बटन लगा देता हूँ। चलो, अब ये लाइट है। ठीक है, अब सब मान लो कि इस रूम एकदम यहाँ पे दरवाजा बनाए थे, थोड़ा छोटा सा एक दरवाजा है,
ये दरवाजा है, क्या है ये दरवाजा। अभी दरवाजा बंद करके लड़की इसमें बैठी हुई है, यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, क्या रखा गया है, वस्तु। अब बताओ इस अंधेरा हो गया, क्या हो गया, एकदम अंधेरा, तो क्या ये लड़का लड़की क्या इस वस्तु को देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। क्या बताइए, देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। ये लड़की यहाँ से वस्तु को नहीं देख पाएगी, लेकिन जैसे हम इस लाइट को ऑन करेंगे तो इसमें रूम में प्रकाश आएगा, और ये प्रकाश कहाँ पे आएगा, वस्तु पे। पहले कहाँ पड़ेगा, वस्तु पे, और तब कहाँ पड़ेगा, इसके आंखों पे। तो यानी कि हम प्रकाश के सहायता से किसी वस्तु देख सकते हैं, यानी कि आंख से देख सकते हैं। देखो अंधेरा हुआ तो नहीं देख पाया, अंधेरा हुआ तो नहीं देख पाया, आया समझ में। यानी कि इस बल्ब के जलने के बाद प्रकाश वस्तु पे पड़ा, और वस्तु पर पड़ा तो ये वस्तु का प्रकाश किस पे पड़ा, आंख पर पड़ा, और उस व्यक्ति ने यानी इस लड़की ने इस वस्तु को क्या कर लिया, देख लिया। तो प्रकाश वही कारक है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरह से कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा। ठीक है, आया समझ में। तो ये सभी चीजें हैं, तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रकाश क्या है, तब बता देंगे प्रकाश क्या है। थोड़ा सा इधर चल भाई, इधर आजा, चल इधर हो गया, प्रकाश क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बताओ प्रकाश क्या है, आप बोल सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बताइए आंख से देखते हैं कि प्रकाश से देखते हैं, हम आंख से नहीं देखते हैं। जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश हमारे आंखों तक चल के आते हैं तो हम उस वस्तु को देख लेते हैं। एनी डाउट नहीं है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे लेसन 1 हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, लेसन 1, क्या करते हैं, लेसन 1। तो आइए लेसन 1, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले मैं एक आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूं, और देखिए आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि कल से अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और कल आपको हम समझाते हैं अच्छा से। आज तो डिस्कस कर दिया आप लोगों को सिलेबस क्या है कैसे है, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब लेसन 1 हम कल से आपको बताते हैं कि क्या था। अब इसमें कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण है, आइंस्टीन ने साबित किया था। उसमें एक और भी वैज्ञानिक था जिसका नाम था हाइजेन, उसने कहा था प्रकाश तरंग है, परंतु उसका दोस्त था यंग, उसने साबित किया कि प्रकाश एक तरंग है। तो इस प्रकार बहुत सारे स्लाइड्स हैं, मैं आपको सब चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का गुण क्या है। फिर आप देखेंगे प्रकाश सीधे रेखा पर गमन कैसे करते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कि फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश क्या होता है। फिर अगर आप आगे आएंगे तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो नोट देखेंगे, प्रकाश स्रोत क्या है, फिर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तु के बारे में समझेंगे, प्रकीर्णन क्या है, उसके आगे आएंगे। तो ऐसे करते करते हम स्लाइड आगे लेके चलेंगे, आगे और बढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को अच्छा से देखिए, वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छे से पढ़ना है। और तो आप द प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो एक एप्लीकेशन है THE द प्लेटफॉर्म 2.0 ऐसे करके प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और बेहतर रूप से आप टेस्ट दीजिए, उस पर टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तैयारी करिए। बहुत सारे नोट्स PDF मटेरियल वहाँ पड़े हुए हैं, आप उसे पढ़िए और बेहतर से बेहतर अंक लाइए। और अच्छा से अच्छा हमें और क्या चाहिए, आपको यही चाहिए। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, बताइए कि हम आपके वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं, वाचिंग विद वीडियो। थैंक यू वेरी मच।